नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से। वहां पर बाबा साहब के जो पोते हैं वो एक मंच पर आपको दिखाई देंगे और ये मंच एक ऐसा है जहां से महाराष्ट्र की जो राजनीति है, खासकर जो दलित समाज है, बौद्ध समाज है, उनके लिए काया पलट भी कर सकती है। किस मंच पर बाबा साहब के पोते एक साथ आपको दिखाई देंगे और कैसे महाराष्ट्र की धरती पर दलित और बौद्ध समाज के लिए ये काया पलट कर सकता है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। बाबा साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर और राज रतन अंबेडकर को तो आप जानते होंगे। उनके बारे में सोशल मीडिया पर लगातार आप देखते रहते हैं, उनके वीडियो भी आते रहते हैं। तो इन दो शख्स को आप भली भांति जानते हैं और इनसे परिचित भी होंगे। लेकिन एक मजे की बात साथियों आपको बता दें, या एक फन फैक्ट आपको बता दें, जो राज रतन अंबेडकर है वो बाबा साहब के सगे पोते नहीं हैं। जो प्रकाश अंबेडकर हैं वो बाबा साहब के सगे पोते हैं। और सिर्फ प्रकाश अंबेडकर ही नहीं, प्रकाश अंबेडकर के अलावा दो और बाबा साहब के सगे पोते इस दुनिया में जीवित हैं, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। और एक और उनके जो पोते हैं वो है आनंद राज अंबेडकर। और उनकी एक बहन है साथियों, जिनका जो विवाह है वो तेल तुंबड़े जी के साथ हुआ है। और तेल तुंबड़े जी के बारे में भी आप भली भांति जानते होंगे। सोशल मीडिया पर भी उनकी जो अपडेट्स हैं आपने जरूर सुनी होंगी। यहाँ पर मैं आपको बाबा साहब के परिवार के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि बाबा साहब के परिवार से वर्तमान में जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं और बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, उन दो शख्स की बात आपके सामने करने जा रहा हूं। जिनमें पहला आदमी है प्रकाश अंबेडकर जी, जो वंचित बहुजन आघाड़ी एक राजनीतिक दल को चलाते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो शख्स हैं, बाबा साहब के जो दूसरे सगे पोते हैं भीमराव अंबेडकर जी, जो भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये दोनों भाई अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। भीमराव अंबेडकर जी अपने भाई की जो पार्टी है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि अपने अलग प्रत्याशी भी वो उतारते हैं, ऐसा सुनने में आया था। और खुद भी अलग ही किसी पार्टी से या निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अपने भाई की जो पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, उससे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। इतनी दूरी साथियों आप देख सकते हैं कि जो सगे भाई हैं उनमें बनी हुई है। और ये जो दूरी है ये बाबा साहब के परिवार के लोगों में बनी हुई है। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो इस बहुजन समाज को, बौद्ध समाज को, दलित समाज को एक करने के लिए जीवन खपा रहे हैं और कुछ ने खपा भी दिया है। लेकिन जब बाबा साहब के परिवार की बात आती है तो वहां भी साथियों एका नहीं दिखाई देता है। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन एक खुशखबरी साथियों आई है, महाराष्ट्र की धरती से ही एक खुशखबरी आई है। और जहां पर ये प्रोग्राम होगा वो बाबा साहब की ही भूमि होगी, चैत्य भूमि। इस चैत्य भूमि पर ही ये दोनों भाई मिलने जा रहे हैं। और एक जो समाज में दरकार है, जिस कार्य की दरकार है, यानी कि आपस में जो बातचीत समाज की नहीं होती है, समाज के जो सामाजिक नेता हैं, राजनेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपस में जिनकी एक मंच पर चर्चा नहीं होती है, उस मिशन को लेकर, उस कार्य को लेकर दोनों भाइयों ने सहमति बनाई है और एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। इस कार्यक्रम को उन्होंने नाम दिया है बौद्ध समाज संवाद। जी हाँ साथियों, बौद्ध समाज संवाद। जिस गैप की मैं आपसे बात कर रहा था, जिस कम्युनिकेशन गैप की मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे राजनेता, समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आपस में मंच शेयर नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, उस कमी को इन दोनों भाइयों ने महसूस किया है। और अब दोनों भाई बौद्ध समाज संवाद का एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अब डिटेल्स है इस कार्यक्रम की, कब से इसकी शुरुआत होगी और कैसे होगी,
कौन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वो सारी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कार्यक्रम का नाम है बौद्ध समाज संवाद दौरा। इसका जो उद्घाटन है वो 26 जनवरी 2025 यानी कि कल होने वाला है, और इसका स्थान होगा चैत्य भूमि दादर, जहां पर बाबा साहब की समाधि बनी हुई है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जो साथियों सबसे बड़ी बात है, दोनों भाई बाबा साहब के जो सगे पोते हैं प्रकाश अंबेडकर जी और भीमराव अंबेडकर जी, दोनों भाई एक मंच पर दिखाई देंगे और एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। समाज में क्या कहें, हर घर में इस संवाद की साथियों इस समय आवश्यकता है, और बाबा साहब के घर से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो इसमें 4 चांद और लग जाते हैं। ये कार्यक्रम जिस तरह से डिजाइन किया गया है और जिस तरह से इसकी शुरुआत हो रही है, अगर ये साथियों अपने मकसद में कामयाब होता है तो महाराष्ट्र के बौद्ध समाज के लिए, दलित समाज के लिए ये बड़ा ही एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। क्योंकि बौद्ध समाज में, बहुजन समाज में, दलित समाज में, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, संवाद की बहुत बड़ी कमी है। आपस में जो बातचीत है वो नहीं हो पाती है। इस बातचीत के जरिए बहुत सारे जो साथियों फैसले हैं, बहुत सारे जो निजी महत्व के फैसले हैं, समाज महत्व के फैसले हैं, उनको लिया जा सकता है और बड़ी तरक्की भी की जा सकती है। इसी संवाद के कमी के कारण आज तक बहुजन समाज जिस तरक्की को हासिल करना चाहिए था उस तरक्की को हासिल नहीं कर पाया है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज रहता है, वहीं से दलित मूवमेंट की शुरुआत होती है और उसको कामयाबी भी साथियों मिलती है। लेकिन बाबा साहब का जो सपना है वो उनके घर से ही पूरी तरह से नहीं चल पाता है। लेकिन बड़े खुशी की बात है कि इस समय बाबा साहब के परिवार से ही इस कमी को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों, आपका इस कार्यक्रम पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।